मेरा आप ये मानते हो कि सही और गलत होता है? ज़ाहिर-सी बात है, कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है। आप नहीं मानते हैं? अच्छा, कोई चीज़ सही है, गलत है? नहीं मैं तो मानता हूँ तो जो ये तो और इसमें कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है। जी। कोई बात नहीं। मेरा जस्ट क्वेश्चन ये था कि अल्लाह जो करता है सब सही करता है कि गलत भी करता है? सिर्फ़ सही करता है, सिर्फ़ अच्छा करता है, सिर्फ सही सिर्फ़ सही करता है। करता है। तो जो करता है वो अल्लाह ही करता है। अल्लाह के मर्ज़ी के बिना पेड़ की पत्ती भी नहीं हिल सकती। अल्लाह ने बंदों को मर्ज़ी दी है, बंदों को मर्ज़ी दी है और ये चीज़ मेरी कुरान बात तो की सुनो, आयतों से भी बंदों मेंशन्ड को है। मर्ज़ी दी है। नहीं, आपने जो कहा जो ठीक है, करता है अल्लाह ही करता है, तो मुझे जवाब मेरा सुन लीजिए पहले। तो अल्लाह ओके, ताला ने जवाब। बंदों को मर्ज़ी दी है और ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह ने बंदों को मर्ज़ी दी है जिससे उनका इम्तिहान चल रहा है। इम्तिहान में वो सही काम करके पास भी हो सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं और गलत काम करके फेल भी हो सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैं आज मैं पैदा नहीं हुआ, ठीक है? और मेरा पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद तक, मरने तक, अल्लाह को सब पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जी हाँ, अल्लाह को सब पता है। जब सब पता है, उसकी मर्ज़ी के बिना मैं किसी का मर्डर भी नहीं कर सकता और उसके जी। मर्ज़ी के बिना मैं किसी को या फिर मैं खुद भी नहीं मर सकता। सिंपल सी बात है, अल्लाह की मर्ज़ी मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए भाई देखो, आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल, यहाँ बात बिल्कुल, क्या सही होती बात है। है जी, यहाँ पे सिंपल हुँ, सी बात ये है कि ऊपर वाला हम सबका जो बनाने वाला है, वो सब कुछ जानता है और जानने का मतलब ये हुँ, नहीं है कि उसने फ़ोर्स किया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप किसी गाड़ी को ड्राइव करते हुए देख रहे हो, जो तरह से ड्राइव कर रहा है, जो स्पीड में जा रहा है, आप बोले ये तो पक्का क्रैश होने वाला है और फिर हकीकत में वो क्रैश हो गया, तो क्या आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं हुँ, हैं? उसके क्रैश होने के आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं? नहीं, लेकिन आपने पहले से जान लिया था कि क्रैश होने वाला है और अगर वही वो हुआ, तो मैं ह्यूमन हूँ ना, तो आप ज़िम्मेदार हो मैं कि तो नहीं? ह्यूमन हूँ। सुनिए ना मेरी बात तो, मैं तो ह्यूमन हूँ। मेरे मर्ज़ी से चलता भी नहीं है कुछ, नहीं, ठीक मर्ज़ी है? पे हम मैं आते हैं, कुछ 2 चाहूँ मिनट। और कुछ एक सवाल क्लियर हो जाए नॉलेज वाला। कोई चीज़ पहले से हुँ, पता होने से ये मतलब नहीं होता है कि जिसको कोई चीज़ पहले से पता है, वो उस काम का ज़िम्मेदार हो गया। पहले से पता होने की वजह से ज़िम्मेदार हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात में हम दोनों एग्रीड है कि नहीं है? कोई ओके, चीज़ मैं पहले से पता क्लियर थी कर आपको देता कि ये क्रैश होने वाला है और वैसा ही हूँ, मैं हुआ, क्लियर कर तो देता पता होने हूँ, मैं वाले को क्लियर जिसको कर पहले देता से पता है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आप है ना, दिमाग को हूँ। हाँ, ओपन रखो चलिए, भाई। स्टेप बाय स्टेप चलिए, चल रहे हैं। चलिए। नॉलेज के बारे में क्या हम दोनों अग्रीड है कि नहीं अग्रीड है कि अगर पहले से पता है इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदार हो गए, कि आप उस क्रैश के जिम्मेदार हो गए क्योंकि आपको पहले से मालूम था क्रैश होने वाला है, नहीं, जिम्मेदार मुझे हुए थे नहीं कि नहीं मालूम होते? था। मुझे आपको नहीं कंफर्म मालूम था, मालूम है, मैंने बोले जैसा अंदाज़ा चला रहा है लगाया। ना, मैं गारंटी बोलता हूं ये क्रैश होने वाला है, जैसा चला रहा है ये जो गाड़ी जिस तरह से चला रहा है, डेफिनेटली एक्सीडेंट होने वाला है और वैसा ही हुआ। तो आप ओके, जिम्मेदार हुए या नहीं हुए? हाँ। ओके। अच्छा, मैं आपको एक कंफर्म चीज बताता हूं, कल सुबह सूरज राइज होने वाला है, सनराइज होने वाला है, कंफर्म, मुझे पहले से मालूम है। क्या इसका ये मतलब है कि मैंने सन को राइज कराया? मुझे पहले से मालूम है, नहीं, कंफर्म मालूम है कि सन राइज होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सन को राइज कराया। हाँ, कोई चीज चलो ठीक पहले है, से कोई पता बात हो उसका मतलब ये नहीं कि हम वो एक्शन के रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब जैसे अभी मुंबई में ओके, अभी हम देखते हैं, यहाँ पे इतने जो सिवियर साइक्लोन टाइप का आया था और जो हवाएं चली थी, बहुत बारिश आ गई, पहले से पता थी, उसके प्रेडिक्शंस आ चुके थे, उसके फोटोज आ चुकी थी। मैंने डज दैट मीन कि वो लोगों ने रेन कराया, जो लोगों ने बताया था ना? अब ये बच्चा ही ऐसा सोचेगा, बच्चा भी नहीं सोचेगा आजकल तो, कि भाई वो जो लोगों ने पहले से बताया था कि बारिश आने वाली है, वो लोगों ने बारिश भेजा, उन्होंने किया। हाँ, कोई ऐसा नहीं। अब जैसे मिसाल ले लो, अभी कल अगर एक फुटबॉल मैच हो रही है, यस्टरडे, और वो रिकॉर्डिंग करके मेरे सामने आई और वो रिकॉर्डिंग देख करके मैं बोलता हूं कि हाँ, ये फला फला टीम जीत रही है, पूरी कंफर्म्ड, कंफर्मेशन से बता रहा हूं, गुजरे हुए कल का। तो मैंने क्या कराया? मैंने जिताया नहीं। तो जब गुजरे हुए कल की चीज जो हमारे पास नॉलेज आई है, उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए वो एक्शन के, अल्लाह का तो परफेक्शन उससे भी ज्यादा है, वैसे ही यानी कि अल्लाह के इल्म में कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला वो परफेक्टली जानता है। जब हम गुजरी हुई कल की चीज हमारे पास है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तो आने वाले कल का इल्म अल्लाह के पास है, तो अल्लाह कैसे जिम्मेदार हो गया? आप जो बोल रहे हैं ना अल्लाह जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार हो गया? हाँ, बिल्कुल यानी आप खुद ज़िम्मेदार इस मैं बात को बता समझ सकते हैं। और सोचो, औज़ुबिल्लाह, कोई अगर बोलता है कि ऊपर वाले के पास नई नॉलेज है, तो उसके पास नॉलेज अगर नहीं होती, तो आप जिम्मेदार नहीं होते। उसके पास नॉलेज है इसलिए आपकी जिम्मेदारी हट गई, तो उसके पास नॉलेज नहीं होती तो जिम्मेदार हो जाते थे। मतलब समझने की बात क्या है कि अल्लाह ताला के पास नॉलेज है,
इससे आपकी जिम्मेदारी ना बढ़ रही ना घट रही, आपकी जिम्मेदारी तो पहले से है। देखो समझने की कोशिश करो, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है भाई। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। गुड, मैंने हम एक लोग अग्रीड अंदाजा हो गए। लगाया था। चलो मैंने एक यहां पे हम अंदाजा अग्रीड हुए, लगाया अब था नेक्स्ट कि स्टेप वो पे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, यहां पे हम दोनों अग्रीड है तो वहां अग्रीड है ना भाई, अग्रीड है तो वहां पे बिल्कुल। अच्छा है ना, कि बुरी बात है अग्री होना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ठीक है आपस सर। का डिफरेंस, तो बेटर है ना हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बिल्कुल, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों बिल्कुल। अग्रीड है कि अल्लाह को पहले से कोई चीज पता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जिम्मेदार है, जो मुजरिम जुर्म कर रहा है वो मुजरिम के जुर्म का वो जिम्मेदार है। ये बात तो अभी क्लियर हो गया कि वो जिम्मेदार नहीं है, ये बात में आप और मैं दोनों अग्रीड हो ओके, रहे हैं, नहीं, ठीक नहीं, है। आप गलत अब गलत आते हैं, गलत कर आपने रहे नेक्स्ट हो। कहा जो आपने एक बात कही। एक मिनट, मैं अल्लाह हूँ। मैंने जहाँ बोला कि वो कार क्रैश होगी उतना फास्ट में, वो क्रैश नहीं भी हो सकती थी। मेरे मानने से क्रैश हुई ये जरूरी नहीं, वो क्रैश नहीं भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती है, नहीं भी हो सकती थी। ठीक है, आगे बोलिए। लेकिन अल्लाह के मानने से वो क्रैश होगी ये तो 100% है। तो जो आप जो बात कह रहे हो कि भाई जो एक चीज होती है एक नॉलेज, और एक चीज है कॉजेशन, कोई चीज कॉज हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो बोलते हैं नॉलेज का मतलब है कॉजेशन, कोई चीज पता होने से कॉज हो जाती है। ये बात जो है, ये जो बात जो आपकी बात से आ रही है कि कोई चीज पता है, इसका मतलब है कि कॉज किया, कॉजेशन आ गया, नॉलेज की वजह से कॉजेशन आ गया, ये बात गलत है। नॉलेज की वजह से कॉजेशन आया, ये बात गलत है। और ये बात जो आप कह रहे थे कि अल्लाह का इल्म तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट इल्म की वजह से कॉजेशन हो जाता है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अग्री किया था कि वो आपने जब प्रेडिक्ट किया कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। आपको पहले से मालूम था, नॉलेज की वजह से आपने कॉज किया नहीं है। हमको मालूम है कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, हाँ, और एक पर्सन ने प्रेडिक्ट किया कि कल डॉलर का रेट पक्का बढ़ेगा, और वैसा ही हुआ। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने बढ़ाया, कि नॉलेज का मतलब कॉजेशन नहीं हुआ। तो अब यहां पे आपके ऊपर बात आती है कि अगर आप कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज अल्लाह की है, तो परफेक्ट नॉलेज से कॉजेशन लाजिम आता है, यानी परफेक्ट नॉलेज से कॉजेशन होता है। ये बात आपको कनेक्शन साबित करना पड़ेगा। देखो मैंने आपके सामने ये जो वर्ड्स जो है ना, बिल्कुल क्लियर लॉजिकल कंसेप्ट्स में आपके सामने लाके रख दिया है। अभी अभी बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अंदर आप ट्राई करो कि आप इस बात को समझ जाओ कि नॉलेज अलग चीज है, कॉजेशन अलग चीज है। जो कॉज हो रही है कोई चीज, इंसान के फ्री विल की वजह से कॉज हो रही है। इंसान को ऊपर वाले ने फ्री विल दिया है। वो नहीं होगी भाई ऐसा होगा नहीं। अल्लाह का इल्म परफेक्ट है, अल्लाह का इल्म परफेक्ट है, हमारा इल्म इम्परफेक्ट है। लेकिन कोई चीज पहले बिल्कुल। से पता हो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, कुछ लोग एक बात बोल रहे हैं, बोले मैं बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं लिख के दे सकते हो, बोले नहीं लिख के नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बोले मैं श्योर नहीं हूं। अल्लाह का इल्म परफेक्ट है, और इतना परफेक्ट है कि लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या ऐसे पालनहार को मानना चाहते हो जिसके ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, जिसको कोई चीज होने के बाद मालूम पड़ता है, अच्छा आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया? या आप ये मानते हो कि ऐसा क्रिएटर है जिसको हर चीज पहले से पता है? आप किसकी वर्शिप इबादत करना चाहते हो, कैसे की करना चाहते हो? जिसको हर चीज ऐसा नहीं पहले हो से सकता। मालूम है, या जिसको होने के बाद मालूम पड़ रहा है? लेकिन आपका मेन सवाल का जवाब जो है ना आगे है। वो सवाल आपका ये चलो है ठीक है, आगे कि बढ़ते ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो यहां हम्म, पर ये शख्स जो कर रहा है, ये शख्स जो कोई चीज कर रहा है, वो नहीं कर सकता है। जो मुजरिम है, जो जुर्म करने वाला है, वो जुर्म नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। अल्लाह की मर्जी बिल्कुल ना हो सही तब तक बात। जुर्म नहीं कर सकता। यहां पे मेन सवाल है आपका, है ना? चलो ठीक है। बात कह रहा हूं कि ऊपर वाले ने, हम सबके पालनहार जो मालिक है, क्रिएटर है, उसने इंसान को फ्री विल दिया। कुरान के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कई जगहों पर कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया। कुरान में जैसे आप सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे, सूरह 73 की आयत नंबर 19 है, इन्ना हादिही तज़किरा, कि ये एक रिमाइंडर है। फमन शाअ तखज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो चाहता है अपने रब की तरफ रास्ता ले ले। जो चाहता है, अल्लाह ने खुद कहा जो चाहता है ले ले। अल्लाह ने इंसान को चॉइस दिया। कुरान की सूरह इंसान की मशहूर आयत है, सूरह 76 की आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला, कि हमने इंसान को रास्ता बता दिया। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने, चाहे तो इनकार करने वाला बने। सूरह फुरकान सूरह 25 के आयत नंबर 57, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, कि मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, सिवाय जो चाहता है वो अल्लाह की तरफ रास्ता ले ले, अपने रब की तरफ रास्ता ले ले। जो चाहता है, मतलब अल्लाह ने खुद जिक्र किया कि जो चाहता है। सूरह कहफ सूरह 18 आयत नंबर 29, वकुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम, और कहो कि हक तो तुम्हारे रब के तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहता है ईमान लाए, जो चाहता है इनकार करे।
कुफ्र करे। तो हम ये नहीं मानते कि इंसान रब है। रब इंसान कौन है? बंदा है। अगर बोले नहीं उसकी मर्जी, तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे दो मर्जियां हो जाएगी, एक मालिक की मर्जी क्रिएटर की और एक इसकी मर्जी। भाई आपका एग्जाम चल रहा है, कोई चाहे कि मैं एग्जाम के अंदर फेल हो जाऊं, तो दुनिया का जो एग्जाम का एग्जामिनर होता है ना, दुनिया का एग्जामिनर, वो भी बोले कि फेल हो रहा है तो फेल होने दो, अभी मैं क्या करूं, एग्जाम ही चल रहा है ना, अब मैं उसका हाथ पकड़ के थोड़ी उसको पास करूंगा। अब यहाँ पे आपका जो सवाल है ना कि ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबल, आप जो उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी शुरुआत कहां से हुई? आपने शुरुआत में ये सवाल पूछा था कि क्या अल्लाह कुछ गलत करता है, और आप दुनिया के इंसानों का गलत का बोझ जो है ना ऊपर वाले के ऊपर डालना चाह रहे थे, ऐसे लगा मुझे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि हम सबका पालनहार जो है ना वो सब चीज जानता है, वो तमाम कमियों से पाक है। इंसान है ना, खुद की कमी नहीं देखता है। इंसान जुल्म करता है, गलत काम करता है, जुर्म करता है, अपने आप को सुधारना नहीं चाहता है, खुद रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहता है, और किसके ऊपर दोष डाल रहा है? बोले ऊपर वाले ने मुझे एग्जाम में डाला, उसने मुझे ताकत दी, उसने मुझे फ्री विल दिया, तो अब उसकी जिम्मेदारी है। नहीं भाई, आपकी जिम्मेदारी है और भुगतोंगे। मतलब क्या? आज जो कहना है कह दो, अपने आप को धोखा देना है दे दो, थोड़े दिन की बात है। इस दुनिया से जब जाओगे ना तो परीक्षा का परिणाम सामने आएगा, रिजल्ट आएगा, एग्जाम का रिजल्ट सामने होगा, और तब जाके एहसास होगा, और तभी बहुत लेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे अपने आप को सिर्फ धोखा देने की बात है, ताकि आदमी जुर्म करता रहे ना, क्योंकि जो चाहत होती है ना एक इंसान के अंदर, मैं गलत काम करूं, अब उसे चाहत को फुलफिल करने के लिए किसी को दोष देना है, ताकि खुद पे लेंगे तो बहुत बुरा लग रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, तो ऊपर वाले पे दोष डाल रहे हैं। जो आपको मालूम है, आप और मैं भी इंसान है। अगर हम लोग इंसान नहीं होते ना, एलियंस होते हैं ना स्पेस में, और बात कर रहे हैं इंसान के बारे में, तो हम लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि यार ये इंसान जो होते हैं ना, इनके पास फ्री विल है या नहीं है। लेकिन आपको भी मालूम है आपके पास फ्री विल है, मुझे भी मालूम है कि हमारे पास फ्री विल है। अब हम अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारा परीक्षा एग्जाम है। अब इसमें ऊपर वाले को दोष देकर बचने वाले नहीं है, कोई एस्केप रूट नहीं निकलने वाली, शॉर्ट एंड सिंपल। तो मैं आपको यही ईमानदारी और ऑनेस्टी की दावत दे रहा हूं। आप ईमानदारी ऑनेस्टी से सोचो, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा मेरे भाई, इतना मुश्किल नहीं समझना। तो मेरी चॉइस कैसे हुई ये तो मुझे एक्सप्लेन नहीं किया आपने। आपका ही चॉइस है। कोई चीज पहले से पता है उसका मतलब ये नहीं है कि चॉइस आपकी खत्म हो गई। वो स्टूडेंट का एग्जाम में चॉइस खत्म हो गया, टीचर को पता है इसलिए, हाँ, तो आपकी चॉइस खत्म हो गई, सब बिल्कुल नहीं है, और आप जानते हो इस बात को। आई रियली होप कि आप इस बारे में ओपन माइंड से सोचेंगे। ऐसे अड़ियल नहीं बनते, ऐसे जैसे एक टॉपिक पे मैं अटक गया हूं, मुझे नहीं सुनना है समझना है, ऐसे नहीं करो प्लीज, यू आर माय ब्रदर, ऐसे नहीं करना। हाँ चलो, थैंक यू सो मच।